हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी वर्कशीट नंबर 31 और आज की डेट है 14 सितंबर 2020। तो वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज यानी इससे संबंधित जो सर्वांग समता के नियम हैं वो हम लास्ट की क्लासेस में सीख चुके हैं और एक हमने सीखा था क्या, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। याद है लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। अब उन्हीं सर्वांग समता की कसौटियों और समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों का यूज करके हम आज के प्रश्न हल करेंगे। तो अब प्रश्न एक क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। अब यहाँ देखो, ABC है एक त्रिभुज और एक त्रिभुज है PQR। AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और माध्यिका AD जो है वो माध्यिका PN के बराबर है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो अब देखें इसे हल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आकृति को देखते हैं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया BC यानी ABC। ये है इसकी माध्यिका, माध्यिका यानी जो हमारी सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी BC को उसने दो बराबर भागों में बांट दिया। इसी प्रकार हमारा है त्रिभुज PQR, यानी ये हो गया हमारा त्रिभुज PQR और इसकी माध्यिका है PN, यानी यहाँ पे भी जो PN है वो QR को दो बराबर भागों में बांट रहा है। साथ ही साथ हमें क्या दिया है कि AB जो है वो PQ के बराबर है, AD जो है वो PN के बराबर है और ये पूरा BC जो है ये पूरे QR के बराबर है। ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब BC और QR बराबर हैं तो जब उनके टुकड़े करेंगे आधे तो वो आधे आधे टुकड़े भी बराबर होंगे। तो यानी BC बराबर QR, तो आधा BC का और आधा QR का वो भी दोनों बराबर। तो BC का आधा है हमारा BD और QR का आधा है QN, तो BD बराबर QN। तो अब दिया है तो हमने देख लिया क्या क्या हमें दिया है, सिद्ध करना भी हो गया और ये हो गया कि BD और QN भी बराबर हैं। अब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQN ले लेते हैं, यही हमारा पहला भाग है। तो अब त्रिभुज ABD और PQN में AB और PQ ये भुजाएं जो हैं तो बराबर दी हुई हैं, तो दिया है AD बराबर PN, ये भी हमें दिया है। BD बराबर QN अभी हमने सिद्ध किया। तो इसके हिसाब से S भुजा 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 के हिसाब से त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQN के। और जैसे ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो भी संगत भाग हैं वो भी बराबर हो जाते हैं, यानी कोण ABD और कोण PQN। ABD कौन सा कोण है हमारा, ABD है ये वाला कोण और PQN यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए CPCT से। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ले लिया, यानी पूरा का पूरा त्रिभुज ABC और पूरा त्रिभुज PQR। AB बराबर PQ हमें दिया हुआ है, BC बराबर QR ये भी दिया हुआ है और ये कोण ABD और कोण PQN तो अभी हमने सिद्ध किया कि ये बराबर हैं। तो SAS से हमारे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हो गए सर्वांग सम और यही हमें सिद्ध करना था दूसरे भाग में। ये है ना हमारा दूसरा भाग और ये था हमारा पहला भाग। हो गया प्रश्न हल। अब चलते हैं आगे। अब आगे एक और प्रश्न दिया है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये तो त्रिभुज हमें दिया हुआ है ABC, लेकिन ये नहीं बताया है कि ये सर्वांग समद्विबाहु है या नहीं। तो हम AB बराबर AC अभी तो नहीं लिख सकते, तो ये सिर्फ हमारा त्रिभुज है ABC। इसमें दो हमारे शीर्ष लंब हैं, यानी शीर्ष से खींचे गए लंब BE और एक है हमारा शीर्ष लंब CF, यानी ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये 90 डिग्री का कोण हो गया क्योंकि लंब है।
और हमें कहा गया ये दोनों शीर्षलंब जो हैं ये बराबर हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दिया है, ये तो हमने देख लिया, सिद्ध करना है कि वो समद्विबाहु है। तो अब हमने त्रिभुज BCF और त्रिभुज CBE ले लिया। BCF का मतलब यानी ये नीचे वाला त्रिभुज ये, और उसी प्रकार ये नीचे वाला त्रिभुज ये वाला CBE। तो अब इसमें BC बराबर BC दोनों के पास कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गया। BFC और CEB समकोण है, ये भी कोण समकोण और ये भी कोण समकोण। और CF बराबर BE तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। और जैसे ही ये सर्वांग सम हुए तो इनके संगत भाग यानी इसका कोण B और इसका कोण C आपस में बराबर हो गया CPCT से। और बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो कोण B की सम्मुख भुजा है AC और कोण C की सम्मुख भुजा है AB, यानी AC बराबर AB। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया हल। अब देखें आगे क्या है। आगे आ गए अभ्यास प्रश्न जो हमें हल करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। यानी AD एक शीर्षलंब है और हमें ये बताना है AD जो है ना, तो तीसरी भुजा हमारी BC है, उसको दो बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित, समान दो बराबर भागों में बांटने वाला। तो देखें इसे कैसे हल करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे आकृति। ये है हमारा हल 1। तो हल 1 क्या है, हम आकृति बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज जो समद्विबाहु है, यानी जिसमें AB बराबर है AC के, और ये है हमारा शीर्षलंब AD। और हमें सिद्ध करना है कि AD जो है वो BC को दो बराबर भागों में यानी BD बराबर CD में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले दिया है, प्रश्न को हल करने का तरीका यही होता है ना, दिया है, क्या दिया है हमें, त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AB बराबर AC, ये हमें दिया हुआ है। और AD शीर्ष लंब है, यानी AD लंब है किस पे, BC पे, ये हो गया दिया है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो AD है वो समद्विभाजित कर रहा है BC को, यानी हमें शो करना है कि BD और CD जो हैं दोनों बराबर हैं। तो अब देखते हैं कि उपपत्ति यानी हल कैसे होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये दो त्रिभुजों में बट गया, इन दो त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ये हमने ले लिया। तो त्रिभुज ABD और ACD में क्या है, AB त्रिभुज का ABD का भाग और ACD का AC दोनों बराबर हैं। ये क्या है, ये तो हमें दिया है, तो प्रश्न में ही दिया हुआ है हमें। अब दूसरी क्या चीज़ है कि AD जो है वो बराबर है AD के, क्योंकि AD इसका भी भाग है, ABD का भी और ACD में भी है। तो ये हो गया कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। और अब इस कोण को मैं एक नाम दे दूं और इस कोण को दो नाम दे दूं, तो दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री। यानी हमारा कौन सा रूल हो गया, RHS, है ना। तो RHS नियम से हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के। और जैसे ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं, किससे, CPCT नियम से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हो गया सिद्ध, यही सिद्ध करना था हमें। तो प्रश्न 1 हो गया हल। अब बारी है प्रश्न 2 की। तो अब देखें प्रश्न 2 क्या है हमारे पास। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं।
यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD जो हैं वो सर्वांग सम हैं। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को समझते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें AB और AC बराबर है। उसी तरीके से एक और समद्विबाहु त्रिभुज है BDC, यानी त्रिभुज में त्रिभुज है। ये भी समद्विबाहु जिसमें BD बराबर CD है और दोनों का आधार BC है। अब एक और D को मिलाते हुए एक रेखाखंड हम खींच रहे हैं जो जाके P पर BC को काट रहा है। हमें ये सिद्ध करना है कि अब जो त्रिभुज ABD यानी ये जो त्रिभुज है ये, और ACD यानी ये वाला त्रिभुज जो है, ये दोनों सर्वांग सम है। तो इसे अब हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए पहले हम वही दिया है और आकृति हमारे सामने ये बनी ही हुई है। तो अब हल 2। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? दिया है, एक तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC के, ठीक है। और एक त्रिभुज दिया है DBC जिसमें DB बराबर है DC के, ये हमें दिया हुआ है। और क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि हमारे जो ये दो त्रिभुज हैं जो हमने छायांकित किए हैं, यानी त्रिभुज ABD और जो त्रिभुज ACD हैं, ये सर्वांग सम है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हल शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं वही त्रिभुज हम दोनों लिख लेते हैं कि इस त्रिभुजों में क्या करना है, संगत भागों को कंपेयर करना शुरू करेंगे। ABD में हमारे पास AB है और ACD में AC है और ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिया है, ये तो प्रश्न में ही दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इसी प्रकार DB जो है वो DC के बराबर है, इसमें DB है ये रहा और ये इसका DC भाग, तो ये भी हमें दिया है, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, ये जो AD है ये ABD के पास भी है और AD जो है ACD के पास भी है, यानी AD बराबर AD, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ, यानी दोनों के पास कॉमन है। तो ये भी हमारी भुजा, ये भी हमारी भुजा, ये भी हमारी भुजा, यानी SSS नियम द्वारा या नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के। यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। देख रहे हो कितना आसान प्रश्न है ये सब। बस जो भी हमें सर्वांग सम सिद्ध करने उन त्रिभुजों के नाम लिखने और उनके संगत भागों की तुलना करना शुरू कर देना है, तो प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।